जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पहले से ही मेंशन है। टॉपिक है आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये टॉपिक बेसिकली जो है आपका क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर में आता है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसका आप वीडियो क्यों बना रहे हैं ऐसे ही। देखिए, इसके बनाने का मेन पर्पज क्या है कि जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का यही जो सिस्टम बनाया गया है या जो दिया गया है यहाँ पे, इसका जनरल यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए हम ये टॉपिक बना रहे हैं। अभी आप जब इसको पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको लगेगा कि वाकई सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, और सराउंडिंग क्या होती है, ठीक है ना। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, ठीक है ना। ये है सिस्टम आपका, और इसके अराउंड जो भी चीजें यहाँ लिखते हैं हम लिख रहे हैं पहले से ही, ठीक है ना। सराउंडिंग, ठीक है ना, सराउंडिंग, ठीक। ये है आपका सराउंडिंग। देखिए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। सिस्टम एक ऐसा चीज होता है, या सिस्टम आप उसे कह सकते हैं जिस पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको खाना पकाना है, तो खाना पकाने के लिए आप किसी न किसी कंटेनर का यूज करेंगे। आप उसमें अलाव देने के लिए, हीट देने के लिए आप गैस सिलेंडर या जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। तो वो क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया। और उसके अबाउट जो भी चीजें हैं वो क्या है, आपका सराउंडिंग है। जैसे मान लीजिए हम लोग जहां वीडियो बना रहे हैं तो ये क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो एक सिस्टम है। और इसके आसपास जो है, आप जो लोग हैं वो लोग क्या हैं, इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग क्या है, इन्वायरमेंट हैं, यानी कि सराउंडिंग्स हैं। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जो भी चीजें हैं वही है सराउंडिंग आपका। तो सिस्टम मीन्स जहां पे कोई काम हो रहा है, सराउंडिंग मीन्स उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो उसी के बिहाफ पे यहां दिया गया है आपका ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, जो आपका ओपन सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू एनर्जी, ठीक है ना, प्लस क्वांटिटी ऑफ मैटर दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसे आप क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा बर्तन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये जिसमें देखिए ऊपर से जो है यहाँ पे कोई कवरिंग एरिया मतलब कुछ नहीं लगा हुआ है, सरफेस वगैरह, ठीक है ना, कोई ढक्कन वगैरह इसका नहीं है, ठीक। अगर इसमें हम लोग एक गर्म चाय रख दें, गर्म चाय, तो आप क्या देखेंगे, इसमें से वह चाय वेपर के फॉर्म में उड़ता हुआ दिखाई देगा। सपोज करिए कि इसमें आप जो है स्टार्टिंग में 100 ml क्या लिए थे, चाय यानी कि टी लिए हुए थे, और वो गर्म था। अगर उसे आप वैसे ही छोड़ दें तो क्या कुछ समय बाद भी वह 100 ml रहेगा, नहीं, उसका कुछ अमाउंट वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो चाय ठंडी भी तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। मीन्स ये जो एक सिस्टम है जिसमें हम चाय को रखे हुए हैं, यानी रखेंगे या रखे हुए हैं, वो क्या है, एक एग्जांपल है किसका, ओपन सिस्टम का, ठीक है ना। वो क्या है, ओपन सिस्टम का। दोज सिस्टम, स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, दोज सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ मैटर बी एक्सचेंज आर कॉल्ड ओपन सिस्टम। समझ गए हैं आप, उसे क्या कहते हैं, आप ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी खुले बर्तन होते हैं जिसमें आप कोई भी चीज रखते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं। जनरली लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, वो क्या है आपका, वो है ओपन सिस्टम है। क्लियर है। जैसे अगर इसी ओपन सिस्टम में, यानी जो बर्तन है यहाँ पे बीकर मान लीजिए, ले लीजिए आप, बीकर है, ठीक है ना, ये क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में अगर आप क्या रख दीजिए, पेट्रोल रख दीजिए, क्या रख दीजिए, पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल। तो जो आपका पेट्रोल है ये उड़ जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी खत्म हो गई। तो ये था अपना ओपन सिस्टम। दूसरा जो लिखा है यहाँ पे वो क्या है, वो लिखा है क्लोज सिस्टम। क्या लिखा है,
क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो होता है एक ऐसा सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम, जिसमें क्या होगा कि जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ये तो एक्सचेंज नहीं होगी, बट एनर्जी ऑफ द मटेरियल ये क्या होगी, एक्सचेंज होगी। यानी क्वांटिटी जो होगा मैटर की वह नॉट एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंज, बट जो आपका हीट यानी कि एनर्जी है, ठीक है ना, हीट और एनर्जी ये क्या हो जाएगी, ये आपका एक्सचेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप क्या लीजिए, एक बॉटल लीजिए, ठीक है ना, जो कि हमारे पास पहले से ही है, ये बॉटल है। इस बॉटल में हम क्या करते हैं, गर्म चाय रख देते हैं, ठीक है ना, बॉटल आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल बॉटल है, इसमें हम क्या करते हैं, गर्म चाय या गर्म पानी को रख देते हैं। आप क्या पाएंगे कि ये कुछ समय बाद, यानी मुश्किल से, ठीक है ना, 2-4 मिनट बाद ही आपको यहाँ पे ऑब्जर्व होने लगेगा कि ये ठंडा हो रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, ठंडा होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये क्या होगा, ये ठंडा होता जाएगा। यही तो बात हुई। ये गर्मी के दिनों में अगर आप ठंडा पानी रख दीजिए तो गर्म हो जाता है वो समय बीतने के बाद। मीन्स क्या होता है, हीट चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर इसको आप ऐसे बंद करके रखे हुए हैं तो इसमें मान लीजिए आप 1 लीटर वाटर को रखे हुए हैं, तो कुछ समय बाद क्या 1 लीटर जो है कन्वर्ट हो जाता किसी और अमाउंट में, नहीं, वो फिक्स रहता है, क्योंकि आपने इसको पहले से क्या किया है, क्लोज कर दिया है। तो नाम में ही रखा है क्या, क्लोज सिस्टम। क्या रखा है, क्लोज सिस्टम। यानी इसमें क्या होगा, केवल एनर्जी ही चेंज होगी लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। समझ गए। तो ये क्या है आपका, ये है क्लोज सिस्टम। फिर जो अगला है ये क्या है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अभी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ये क्या है, इसमें एनर्जी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, और मैटर भी चेंज नहीं होता है। यानी दोनों क्या होते हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज नहीं होते, डज नॉट एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम का नाम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए हैं, एक ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किए हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, जिसको आपने अच्छी से एकदम क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, मतलब कवर कर दिया। और इसको कवर करने से पहले आपने इसमें कुछ रख दिया था, ठीक है ना, और वो हॉट था, गर्म था, और फिर बाद में क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया बढ़िया से। तो आप क्या पाएंगे कि इसमें ना ही हीट एक्सचेंज होगा और ना ही क्वांटिटी एक्सचेंज होगी। जैसे जो आप बॉटल वगैरह में चाय लाते हैं कि 24 आवर तक गर्म रहता है या 36 आवर तक गर्म रहता है, तो आखिर ये कैसे होता है। अगर आप अपने घर से, मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल बॉटल है, मेरे पास जो है, या मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई बॉटल है, जैसे ये बॉटल है हमारे हाथ में, ठीक है ना, मिल्टन है, या आपके पास सेलो है या और भी किसी कंपनी का है जो कि एकदम ब्रांडेड है, मतलब बेहतर है, और वो थर्मो स्टील है। तो उसमें अगर आप चाय वगैरह रख देते हैं तो आप देखते हैं कि लगभग वो 12 से 24 घंटे तक का, ठीक है ना, गर्म का गर्म रहता है। अगर गर्म रखे तो गर्म रहेगा और ठंडा रखे तो ठंडा ही रहेगा। मीन्स जैसा उसमें आप रखेंगे वैसा पड़ा रहता है वो। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि वहां ना ही हीट चेंज हो रहा है और ना ही एनर्जी, ठीक है ना, यानी कि हीट एनर्जी दोनों चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। जनरली हीट एनर्जी दोनों एक ही टर्म है, लेकिन वहां क्या है, ना ही हीट या एनर्जी चेंज हो रही है और ना ही क्वांटिटी ऑफ द मैटर। क्यों, क्योंकि जितना आपने इसमें रखा था उतना ही आपको बाद में मिल भी जाता है। तो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आजकल इस आइसोलेटेड सिस्टम का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ठंडक के दिनों में अगर भोजन लेके जाएं तो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, और ठंडा तो पहले से हो जाता है वैसे भी, और ठंडा और हो जाएगा वो। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में तो भी ठंडा हो जाता है, और हम लोग चाहते हैं कि हमें क्या हो, थोड़ा गर्म मिले। जैसे गर्मी में अगर पानी आप लेके जाएंगे तो गर्म हो जाएगा, गर्मी में पानी अगर आप ले जाएं नॉर्मल बॉटल तो क्या हो जाएगा, वो और गर्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें यानी कि बॉटल्स में जो आइसोलेटेड बॉटल्स होते हैं, पानी रख देते हैं ठंडा, यानी फ्रिज वाटर, उसके आराम से उसको पीते हैं कुछ समय तक। तो बढ़ते हुए डिमांड को लेकर के ये जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम था ये बनाना जरूरी था।
और देखिए ऐसा पॉसिबल हो गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 100% ये वर्क नहीं करता है। 100% मीन्स क्या है कि ये कुछ ही समय के लिए लिमिटेड है। जैसे मैंने कहा नहीं आपसे कि 12 घंटे 24 घंटे के लिए। आप ये सोचिए कि आप ऐसा सिस्टम जनरेट करें कि जो कि सालों साल ऐसे पड़ा रहे, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। हो सकता है फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए कि आप 1 साल 2 साल तक का ऐसे स्टोर कर सकें, लेकिन आज के समय में ऐसा पॉसिबल अभी भी नहीं है। अभी पॉसिबल इतना ही है कि आप उसे 40 घंटे 50 घंटे तक ऐसे सेपरेट रख सकते हैं एनर्जी के साथ साथ, ठीक है ना। उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।